यह अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है अपने शरीर से अपने मन को अलग करने की कला सीखना। शरीर से मन को अलग करने की कला क्यों सीखनी है? अंतरयात्रा में इसका क्या महत्व है? इसको हमें स्पष्टता से समझ लेना है। वस्तुतः तो हम शरीर और मन की एक लयबद्धता में जीते हैं, और बात हमको वो बिल्कुल सटीक भी लगेगी अगर हम कहें कि शरीर मन में लयबद्धता लाओ, शरीर और मन एक लय में हो। लेकिन सूत्र कहता है कि शरीर को मन से अलग करने की कला सीखनी है। क्यों? क्योंकि मन हमारा शुद्ध नहीं है। शरीर अपने में शुद्ध है, शरीर में अशुद्धियां नहीं आती। शरीर की अपनी प्रज्ञा है, अंतः प्रज्ञा है, शरीर उससे जीता है। लेकिन चूंकि शरीर मन इतने संयुक्त हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि जो शरीर पर घट रहा है वो काफी मात्रा में मन को प्रभावित करता है, और जो मन पे घट रहा है वो तो बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे शरीर को प्रभावित करता है। आज हम जानते हैं कितनी बीमारियां, कितनी व्याधियां हमारे मन के कारण है। हमारा मन ठीक नहीं है, मन असंतुलित है, मन अराजकता में है, मन बिखराव में है, और इस कारण उनके जो प्रभाव हैं वो हमारे शरीर पर जा रहे हैं, और शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए सूत्र कहता है कि अगर मन शुद्ध है तब तो हमें न अलग करने की कोशिश करनी पड़ती है, न उसको लयबद्ध करने की कोशिश करनी पड़ती है। वो नैसर्गिक रूप से एक सिंक में होते हैं, एक लय में होते हैं। लेकिन अभी हमने जिस तरह से विकास किया है, हमने मन को कई तरह से विकृत कर दिया है। हमने तमाम तरह के विश्वासों के चलते, तमाम तरह की धारणाओं के चलते, तमाम तरह की मान्यताएं, कंडीशनिंग, संस्कार जो भी हम अपने मन पे डालते रहे हैं, उनके कारण हमारा मन दूषित हो गया है। और ऐसे में मन का जो प्रभाव शरीर पर आएगा उस शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी घातक होगा, और जब शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो वो फिर मन को प्रभावित करेगा। एक परपेचुअल रिएक्शन बनता चला जाएगा। उससे सावधान रहने के लिए ही ये सूत्र कहता है कि पहले यही कला सीखो कि शरीर को मन से प्रभावित मत होने दो, मन को अलग करके देखो। बस ये एक प्रक्रिया है। बाकी जब हम वास्तविक रूप से इस कला को सीख लेते हैं तो इसके परिणाम में मन की शुद्धि ही आती है, मन की शुद्धि ही आती है। क्योंकि अभी जैसे हम कोई भी बात करते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा ये विचार है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ, और हम इस सब में अपने शरीर को घसीटते लिए जाते हैं। शरीर इनके पीछे पीछे घिसटता चला जाता है। यानी कि मन की जो प्रबलता है, हमारे जो पैदा की गई मन की संरचना है, उसके पीछे हम शरीर को खींच लेते हैं तो शरीर प्रभावित होता है। वो हमारी अंतरयात्रा में बाधा बनता है। अंतरयात्रा के लिए तो अति आवश्यक है कि स्वस्थ और संतुलित शरीर हो, स्वस्थ और संतुलित मन हो। अब ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन ये तभी होंगी जब मन का ये जो विकृत रूप हमने पैदा किया है, विखंडित रूप पैदा किया है, उसको दूर ना करते। उसके पहले ये अच्छा है कि जो मन पर घटती हुई चीजें हैं उनको हम मन तक रखें, हम कहें कि ये ठीक है। तो जो हमारा मैं कहने का ढंग है उसमें हम अपने मन को एक अलग एंटिटी की तरह देखते हैं कि ये मेरा विचार है और ये मेरी मान्यता है, ये मेरी धारणा है, ये मेरा विश्वास है। हम उसको देखते हैं और अपने शरीर को हम एक अलग, एक दिव्य घटना की तरह, एक मिरेकल की तरह या एक हैपनिंग की तरह देखते हैं और शरीर की सुनते हैं। शरीर को हम पूरा ध्यान देते हैं, प्यार देते हैं, शरीर का रखरखाव हम पूरे अलग तरह से करते हैं। हम अपनी किसी झक में शरीर को
नष्ट करने या शरीर को प्रताड़ित करने की तरफ नहीं बढ़ते। तब क्या होता है कि हम एक दिन ये बात बड़े अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो विचार, मान्यताएं वगैरह सब संस्कार हमारे भीतर आ गए हैं, ये हमारा वास्तविक मन नहीं है। हमारा वास्तविक मन तो शुद्ध झील की तरह निर्मल है, जो शरीर के साथ एक लय में हमेशा से बना रहता है। और वो जो घटना है वो जब घट जाती है तो फिर किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। अंतर यात्रा में इसीलिए समझ है, प्रक्रियाएं हैं, आगे बढ़ने की कोशिशें हैं। तो अपने मन के कारण अपने शरीर को प्रभावित मत होने दें। इस चीज़ को अभ्यास में डालेंगे। धीरे धीरे जब इसको अभ्यास में हम डालेंगे तो जीवन में एक अलग किस्म का अध्याय शुरू होगा। अभी जितने लोग हैं सब इसीलिए तो व्यथित और बीमार हैं, क्योंकि वो मन और शरीर को अलग नहीं कर पाते। मन और शरीर को अगर अलग करके वो देख पाएंगे, जो कि मूल रूप से अलग है नहीं, ये बात ध्यान रखें, वो अलग है नहीं, लेकिन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। उस देखने की कोशिश में हम शरीर को एक स्पेस देते हैं। शरीर मन में जो स्पेस आता है वो हमारे शरीर मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और उस स्पेस में, उस अंतराल में जब इस स्वास्थ्य घट जाता है तो मन के ऊपर आरोपित जितनी भी चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं और शरीर मन की एक जो नैसर्गिक लयबद्धता है वो प्रकट होती है। तो अंतर यात्रा में ये एक प्रक्रिया है। इसीलिए सूत्र ने कहा है कि शरीर और मन को अलग करके देखने की कला सीखना अनिवार्य है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, आंतरिक स्वास्थ्य के लिए, बाहरी स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है।